हम सभी तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, आगे आने वाले समय में वह राशि आपके लिए पर्याप्त है या नहीं? आज आप 1 करोड़ का टारगेट बनाते हैं, तो 1 करोड़ का टारगेट 20 साल के बाद होता है। वह उसके अनुसार से आज के डेट में आप एसआईपी चालू करते हैं, लेकिन आगे चल करके आपने सोचा है कि 1 करोड़ रुपए की राशि की क्या वैल्यू रहेगी, या आपको आगे आज के डेट में 1 करोड़ में जो खर्च चल सकता था, आगे आने वाले समय में आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ज्यादा एसआईपी करना पड़ेगा। उसी तरह से आप बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे के मैरिज के लिए जो भी राशि इकट्ठा करते हैं, वो आज के डेट के अनुसार से इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए आज आपको 10 लाख रुपए की बच्चे की पढ़ाई में लगने वाला है, तो आगे आने वाले 10 या 15 सालों में उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। उसके अनुसार से आपको एसआईपी करना पड़ेगा, तभी आपका जो फ्यूचर वैल्यू होगा वो सही रूप से कैलकुलेट हो पाएगा। तो आज का टॉपिक उसी पर आधारित है कि फ्यूचर वैल्यू हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करें, ताकि आगे आने वाले समय में जो हम म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करने के लिए जाए, तो वहां पर सही अमाउंट का एसआईपी या लमसम चालू करके जो राशि हम लोग चाहते हैं आगे आने वाले समय 10 या 15 सालों में, वह हम लोगों को प्राप्त हो। तो इसके लिए फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। फ्यूचर वैल्यू में आपको ध्यान में रखा जाना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन का खास ध्यान रखना चाहिए कि भाई आज जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है हर एक साल कुछ न 5% 6%। आप दूसरे सेक्टर में जैसे एजुकेशन के सेक्टर में देखिएगा, तो वहाँ पर कम से कम 12-15% का हायर रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसके आधार पर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो फ्यूचर वैल्यू कहने का मतलब वह वैल्यू होता है जो कि आज के डेट में कैलकुलेट करके फ्यूचर को ध्यान में रख करके कैलकुलेट किया जाता है, और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये फार्मूला हम लोगों ने सभी बचपन में पढ़ा होगा। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1+R × T। इस तरह का फार्मूला 9th-10th में आप सभी ने पढ़ा, लेकिन इसका अप्लाई आज के डेट में कोई नहीं करता है, जबकि इसी को अप्लाई करके आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के आधार पर फ्यूचर का वैल्यू कैलकुलेट होता है, फ्यूचर में कितना पैसा का जरूरत आपको पड़ेगी। तो आगे आने वाले समय में जब हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं आज के डेट में, तो 1 करोड़ का टारगेट तो आपके लिए आज के डेट में आसान हो सकता है, हासिल करना आसान हो सकता है, लेकिन उसे आप जब 1000-2000 की एसआईपी से भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन 15-20 साल के बाद जब वो राशि कम पड़ेगी आपके लिए, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरह से उस राशि को कैलकुलेट किया जा सकता है। मान के चलिए कि आज आपकी बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। 10 साल के बाद इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? तो आइए इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल के जरिए। तो एसेट प्लस खोलने के बाद आप वहां पर गोल सेटिंग में जाएंगे। गोल सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे वहां पर कैलकुलेट करेंगे, तो आप 10,000 रुपये 10 लाख रुपये आज के डेट में अगर आपको जरूरत है, तो गोल अमाउंट आपका हो गया 10 लाख रुपये। ड्यूरेशन आपको डालना है कितना साल के लिए है बच्चे की पढ़ाई, कितना साल आगे है, 10 साल 15 साल 20 साल, मान लीजिए 10 साल के लिए आगे है। उस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं 15%। टाइम ऑरिजन 10 साल से ज़्यादा है, तो आप 15% का मान के चल सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल या मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब रही बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो वहां पर आपका इन्फ्लेशन रेट लगभग 12% के आसपास आज के डेट में चल रहा है। तो 12% का जब इन्फ्लेशन रेट आप पकड़ते हैं, तो कुल राशि आपको इन्वेस्ट करना होगा 13,38,000, जिस पर उसका फाइनल कॉर्पस बनेगा 31,06,000। 31,06,000 रुपया की राशि जो है आपको उस समय जरूरत पड़ेगी, जब आपके बच्चे की पढ़ाई का जरूरत होगा 10 साल के बाद। तो उस समय 31,06,000 रुपये की राशि की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए अगर एसआईपी करते हैं, तो 11,000 रुपये की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी। 11,115 रुपये की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी वहां पर। ये 10 लाख रुपए की राशि जो आज के डेट में आप सोच रहे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चे के लिए जरूरत पड़ सकती है, तो
उसके लिए आपको इतना की SIP की जरूरत पड़ सकती है। अगर इसी राशि को आप लमसम में कैलकुलेट करना चाहे तो मान लीजिए कि आप बोले कि हमको एक मुश्त पैसा डाल करके छोड़ना है, तो इसको लमसम में अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको लमसम का वैल्यू लगभग आपको 7.68 लाख 7,68,000 रुपये लमसम डालना पड़ेगा। वही टाइम फ्रेम, वही म्यूचुअल फंड, वही रिटर्न, इन्फ्लेशन 12% के अनुसार से, तब आपको उतना जा करके प्राप्त होगा। अगर आप SIP करते हैं तो आपको 11,150 रुपये की जरूरत पड़ रही थी, और अगर आप लमसम करते हैं तो 7,68,000 रुपये एक मुश्त आपको डालना पड़ेगा फंड में, तब जा करके आपका जो है यह गोल प्राप्त हो जाएगा जो आपकी बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा क्वेश्चन जो कि कॉमन क्वेश्चन सभी के लिए रहता है, रिटायरमेंट प्लानिंग। आज के डेट में 1 करोड़ रुपया जब कॉर्पस तैयार करते हैं, मान लीजिए आपका एज आज के डेट में 40 साल है, तो 20 साल के बाद उस राशि का वह राशि क्या 1 करोड़ रुपया आपके लिए पर्याप्त होगी? नहीं। मान लीजिए आज के डेट में अगर 1 करोड़ रुपया आपको दे दिया जाए तो आप इजी वे में 60,000 रुपया पर मंथ इसे SWP करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आज के डेट में संभव है, लेकिन 20 साल के बाद क्या संभव है? नहीं। 20 साल के बाद ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपया में ही आप अपना जीवन यापन चला सके, वो संभव नहीं है। तो उसके लिए हमको कितना का SIP करना पड़ेगा? सो आइए देखते हैं। दूसरा केस में हम लोग देखेंगे कि आज का जो टारगेट है 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया है। 20 साल के बाद 15% के अनुसार से अगर इन्फ्लेशन रेट 6% मान के चलते हैं, तो जिस म्यूचुअल फंड में रखेंगे उसका रिटर्न 15% मान के चल रहे हैं और इन्फ्लेशन रेट 6% के मान के चलते हैं। 20 साल का टारगेट है हम लोग का। तो उस समय आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाता है, आपको लगभग 50,77,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा SIP के रूप में, जो कि फाइनल कॉर्पस निकल के आएगा 3,21,00,000 रुपये। 3,21,00,000 रुपया आपको आज से 20 साल के बाद जरूरत पड़ेगा, तब सेम लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको 21,160 रुपये का SIP करना होगा। कितना? 21,160 रुपये का पर मंथ का एक SIP करना होगा। कहाँ करना होगा? टाइम फ्रेम लंबा है, आप स्मॉल कैप ले लीजिए, एक मिड कैप ले लीजिए और एक फ्लैक्सी कैप ले लीजिए। या तो फ्लैक्सी कैप नहीं लेना चाहते हैं तो स्मॉल और मिड कैप में आप काम चला सकते हैं, अगर मार्केट के वोलेटिलिटी को आप अच्छी तरह से समझते हैं तब। अन्यथा फ्लैक्सी कैप लीजिए, आपका बैलेंस्ड बना रहेगा। ठीक है, तो दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया कि SIP करना है तो आपको 21,160 रुपये की जरूरत पड़ेगा। अगर 1 करोड़ की राशि, इतनी ही राशि अगर लमसम करना है तो आपको फिर उतना ही राशि 3,21,00,000 पाने के लिए 19,60,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा। 19,60,000 रुपया का एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना होगा आगे आने वाले 20 समय के लिए, जो कि म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न देगा। तो आपका टारगेट आसानी से 3,21,00,000 का टारगेट आसानी से हासिल हो जाएगा। आज के डेट में मान के चलिए आप 60,000 रुपया पर मंथ इससे SWP के द्वारा लेते हैं, तो उस समय आपको लेना पड़ेगा 1,80,000 और 1,90,000 के आसपास आपको पर मंथ का रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ सकती है। SWP के जरिए आपको जरूरत पड़ सकती है इतनी राशि के इकट्ठा होने के बाद। तो आपको सेम लाइफ स्टाइल में जीने के लिए आपको फ्यूचर वैल्यू आज के डेट में कितना चाहिए, कितना अमाउंट सही रूप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में हमको सही रूप से जितना अमाउंट की जरूरत है उतना अमाउंट हमको प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तभी आप आसानी से उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, अगर आज का डेट में 1 करोड़ की राशि के लेकर के आप अपना सही रूप से जीवन यापन चला सकते हैं, रिटायरमेंट हो सकते हैं, तो अगर 20 साल बाद रिटायर होना चाहे तो आपको 3,21,00,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है। वहां पर आपको लमसम में 19,60,000 और SIP में 21,160 रुपये आपको जरूरत पड़ेगी। वहां पर उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी पर मंथ के अनुसार से। दोनों फंडा क्लियर है?
कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी फ्यूचर वैल्यू निकल के आता है उसके आधार पर आप इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपका जो है सही रूप से गोल जो है प्राप्त हो सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज के रेट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे देखिए कि फ्यूचर में चल करके क्या वो आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो पाएगा या नहीं। नहीं होता है तो उसको सुधारिए, एसआईपी का वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि आप छोटे छोटे एसआईपी करेंगे तो पैसा तो बन जाएगा, 10 लाख 20 लाख 30 लाख बन जाएगा, लेकिन जो कॉर्पस आपको चाहिए क्या वो इकट्ठा हो पाएगा या नहीं, इस बात को आप लोग देखिए। अगर नहीं इकट्ठा हो रहा है तो अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ाइए। एसेट प्लस के पर जाइए, वहां पर आप सिंपल गोल कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट करके वहां पर आसानी से आप अपना जो है सही राशि कितना इन्वेस्टमेंट करना है आप आसानी से वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गोल सेट करना होगा। आपका क्या गोल है वो निर्धारित कीजिए। उसके बाद इन्फ्लेशन के आधार पर आप सिंपल कैलकुलेट मत कीजिए, इन्फ्लेशन लेकर के कहा कि हर एक क्षेत्र में इन्फ्लेशन बढ़ता है। ट्रीटमेंट के क्षेत्र में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा कम होगा, लिविंग में थोड़ा सा कम रहता है 6% से 7%, लेकिन वहां पर भी आप मोटा मोटी मान के चलिए 5 से 10% के बीच में ही रहता है, कम तो रहता ही रहता नहीं। एक सरकारी आंकड़ा है 5 से 6%, वो अलग बात है। उसका टाइम फ्रेम चूज कीजिए कि कितना साल के लिए आपको रखना है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद सफिशियंट अमाउंट लमसम और एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, फिर आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर फ्यूचर में कि क्या आपको सही रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।